आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। विजय कर्नाटक दैनिक समाचार पत्र और अन्य संगठनों की ओर से कार्डियल गांव में बीदर जिले के सभी तालुकों के एक प्रगति करने वाले किसानों को वीके सुपरस्टार रैयत पुरस्कार से किया गया सम्मानित। सरकार जनता को उचित दरों पर पानी उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी, बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान समर्थक नारों पर खड़गे राहुल की चुप्पी पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उठाए सवाल। मैंने कभी भी पीएम मोदी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की, अमित शाह की रैली में बोले अशोक चौहान। कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी ने किया अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन, बच्चों के साथ किया सफर। रायबरेली पुकारती, कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में प्रियंका गांधी वाड्रा के समर्थन में लगे पोस्टर। अब समाचार विस्तार से। विजय कर्नाटक दैनिक समाचार पत्र और अन्य संगठनों की ओर से बीदर जिले के भालकी तालुके के कार्डियल गांव में स्थित चन्नबसवेश्वरा गुरुकुल रेसिडेंशियल स्कूल के ऑडिटोरियम में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बीदर जिले के सभी तालुकों के एक एक प्रगति करने वाले किसानों को वीके सुपरस्टार रैयत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन पुरस्कार पाने वाले किसानों में गीता मारुति कासिमपुर, शिवकुमार बिरादर हलबरगा भालकी, मोहम्मद इस्माइल लाठोड़ी चिटगुप्पा, जगन्नाथ कलैया स्वामी बसव कल्याण, बंडप्पा काशप्पा पाटिल हुलसूर, रामरेड्डी विठल रेड्डी एनागुंदी औराद, सुरेश पाटिल भवानी बिजलगांव कमलनगर, बाबूराव नूला गढ़वंती हुमनाबाद। इस अवसर पर कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी ईश्वर खंड्रे के अलावा डॉक्टर बसवलिंगा पट्टादेवरू, प्रेसिडेंट चन्नबसवेश्वरा गुरुकुल रेसिडेंशियल स्कूल कार्डियाल भालकी, रतनदार नाथ सुगर जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर सुनील कुमार, एमएमकेवी के चीफ बिदर, देवैया गुत्तेदार चीफ एडिटर दैनिक समाचार पत्र विजय कर्नाटक गुलबर्गा के अलावा अन्य जिले के कई किसान उपस्थित थे। इस अवसर पर कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी ईश्वर खंड्रे ने किसानों को संबोधित किया। इस अवसर पर वीके सुपरस्टार रैयत पुरस्कार प्राप्त करने वाले मोहम्मद इस्माइल लाठोड़ी को उनके बड़े भाई मोहम्मद मोहिउद्दीन लाठोड़ी, परिवार के सदस्य, चिटगुप्पा के शायर, राइटर एवं जर्नलिस्ट मुस्तफा आदिल के अलावा मित्रों और चिटगुप्पा के सभी नागरिकों और किसानों ने मोहम्मद इस्माइल लाठोड़ी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की है। इस पुरस्कार समारोह का आयोजन पिछले 6 वर्षों से किया जा रहा है, जिसमें हर तालुके से एक किसान को इस पुरस्कार के लिए चुना जाता है। हुमनाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता मोहिउद्दीन लाठोड़ी की रिपोर्ट। बसव कल्याण में आटो नगर में स्थित टीपू सुल्तान चौक के समीप बहुत गंदगी भर गई है और बहुत सारा कचरा भी यहां जमा हो रहा है। इस संबंध में तहरीक टीपू सुल्तान कमेटी की ओर से बसव कल्याण के सीएमसी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम दिया गया और मांग की गई कि टीपू सुल्तान चौक पर रोजाना सफाई होनी चाहिए। इस अवसर पर सईद पाशा अध्यक्ष तहरीक टीपू सुल्तान समिति, शेख अशफाक युवा नेता बसव कल्याण, असलम कबाडी तहरीक टीपू सुल्तान जिला महासचिव, सैयद अंसार तालुका महासचिव के अलावा अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बसव कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि मौजूदा जल संकट के बीच बेंगलुरु में उनके घर सहित 3000 से अधिक बोरवेल सूख गए हैं। अधिकारी जल समस्या को हल करने के लिए गंभीरता से काम कर रहे हैं। सरकार जनता को उचित दरों पर पानी उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा, मैं इसे बहुत गंभीरता से देख रहा हूं। मैंने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है। हम उन बिंदुओं की पहचान कर रहे हैं जहां पानी उपलब्ध है। हम समस्या को लेकर चिंतित हैं क्योंकि मेरे घर के बोरवेल सहित सभी बोरवेल सूख गए हैं। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की अनिच्छा के चलते आलाकमान और केपीसीसी ने खड़गे के दामाद राधाकृष्ण दोड्डामणि को मैदान में उतारने में रुचि दिखाई है। पता चला है कि हाल ही में चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने बेंगलुरु के एक निजी होटल में जिले के विधायकों से मंत्रण कर निर्देश दिया है कि अगर आलाकमान राधाकृष्ण को मैदान में उतारता है तो उनकी जीत सुनिश्चित की जाए। अपराजित कहे जाने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने एक समय के शिष्य डॉक्टर उमेश जाधव से हार गए थे।
उन्होंने कई बार सार्वजनिक समारोह में अपनी हार की कड़वाहट को याद किया है। इस बार एआईसीसी के अध्यक्ष पद जैसी अहम जिम्मेदारी है और राष्ट्रीय स्तर पर उम्मीदवारों का चयन करना है। साथ ही इंडिया गठबंधन को भी साथ लेकर चलना है। राज्यसभा सदस्यता का कार्यकाल अभी 4 साल है। इतने सारे दबाव और तनावपूर्ण स्थिति में कलबुर्गी लोकसभा क्षेत्र से दोबारा चुनाव लड़ने को लेकर खरगे दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। हाल ही में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए खरगे ने अपने चुनाव लड़ने के बारे में कुछ भी सकारात्मक संकेत नहीं दिए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को विधान सौदा के परिसर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य लोगों की चुप्पी पर सवाल उठाया। नड्डा शहर में चिक्कोड़ी संसदीय क्षेत्र के बूथ स्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी एक शब्द नहीं बोला। राहुल गांधी ने यहां अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। क्या वो इसी तरह देश को जोड़ना चाहते हैं? कांग्रेस नेताओं की चुप्पी बताती है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, आमतौर पर देश के लोग और विशेष रूप से कन्नड़ लोग कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। भाजपा के राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के पूर्व नेता अशोक चौहान ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत रूप से आलोचना नहीं की है। बता दें कि चौहान ने पिछले महीने कांग्रेस के साथ अपने दशकों पुराने संबंध को समाप्त करने और भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार मध्य महाराष्ट्र शहर में भाजपा की रैली में संबोधन किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने के लिए मंच पर मौजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। चौहान ने कहा, जब मैं भाजपा में शामिल हुआ तो मुझे 24 घंटे के भीतर राज्यसभा नामांकन दिया गया। ये वो विश्वास है जो पार्टी ने मुझ पर दिखाया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के लिए लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटों का नारा दिया है। अधिकांश योगदान महाराष्ट्र से होगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना नहीं की, क्योंकि अगर जो अच्छा है तो हमें उसे अच्छा कहना चाहिए। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद के भरतनगर में शुक्रवार 8 मार्च 2024 को शाम 5 बजे असर की नमाज के अवसर पर मस्जिद रिजवाना अबरार का उद्घाटन होगा। इस उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि हजरत मौलाना सैयद अहमद वामिज नक्शबंदी और खलीफाए पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी उपस्थित रहेंगे। इनके अलावा स्थानीय उलमा इकराम भी उपस्थित रहेंगे। हजरत मौलाना सुबूर अहमद कासमी ने मीडिया से बात करते हुए सभी मिल्लत इस्लामिया से इस मस्जिद के उद्घाटन में शामिल रहने की अपील की है। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इस मौके पर हम तमाम ही शहरियान जहीराबाद, बिलखुसूस भारत नगर और जहीराबाद के मुसलमानों को इंतहाई खुशी और मसरत के साथ ये इत्तला देते हैं कि महल्ला भारत नगर में माशाअल्लाह एक इंतहाई खूबसूरत मस्जिद रिजवाना अबरार के नाम से तामीर हुई है और इस मस्जिद के इफ्तिताह की मुनासबत से 8 मार्च बरोज़ जुमेरात नमाज असर से एक इंतहाई अज़ीमुश्शान इजलास आम मुनक़िद किया जा रहा है, जिस इजलास में बहैसियत मेहमान खुसूसी मुल्क के मायानाज आलिम दीन साहिब निस्बत बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना सैयद अहमद वमीज़ नदवी साहब दामत बरकातहुम, उस्ताद हदीस फ़िक़्ह दारुल उलूम हैदराबाद व खलीफा पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी दामत बरकातहुम तशरीफ़ लाएंगे और इस मौके पर इंतहाई अहम तरीन ख़िताब फरमाएंगे। नमाज असर से मस्जिद का बाज़ाब्ता इफ्तिताह होगा। पहली नमाज असर की नमाज अदा की जाएगी। लिहाजा मैं तमाम ही शहरियान ज़हीराबाद से
पीएम मोदी ने कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी को एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन पर देखने के लिए जबरदस्त भीड़ उमड़ी। वीडियो में देखिए पीएम मोदी का ये गजब का क्रेज। पीएम भी लोगों को धन्यवाद करते हुए और हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी में इजाफा करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, अप्रैल से वेतन में 750 रुपये की बढ़ोतरी की जा रही है। आशा कार्यकर्ता वे हमारा गौरव हैं, क्योंकि वे बहुत बड़ी मेहनत करती हैं और हर बुरे समय में हमारा साथ देती हैं। सीएम ने कहा, मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन भी अप्रैल से 750 रुपये बढ़ा दिया गया है। आईसीडीएम सहायकों को लगभग 6,000 रुपये मिलते हैं। 1 अप्रैल से उनका वेतन 500 रुपये बढ़ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वे जीवन में अच्छा करेंगे। उन्होंने कहा, मां माटी मानुष सरकार हमेशा लोगों के साथ रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है। बता दें कि कोलकाता की अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण हुगली नदी के नीचे किया गया है। कुछ दिन पहले ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कोलकाता मेट्रो रेल सेवाओं की समीक्षा की थी और आज पीएम मोदी इसे देश को समर्पित किया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कोलकाता से ही आगरा मेट्रो का भी वर्चुअल उद्घाटन किया है। आगरा में मेट्रो की शुरुआत ताजमहल मेट्रो स्टेशन से की गई है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने मेट्रो का उद्घाटन करने के बाद स्कूल के बच्चों के साथ मेट्रो में सफर भी किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ बातचीत भी की है। अब वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा के समर्थकों ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में उनके पोस्टर लगाते हुए पार्टी की आलाकमान से उन्हें लोकसभा चुनाव में सीट देने की मांग की है। कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ रायबरेली का प्रतिनिधित्व पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था और पार्टी की ये पारंपरिक सीट है। हालांकि यहाँ दिलचस्प बात यह है कि 1977 में इंदिरा गांधी आम चुनाव में राजनारायण से इस सीट पर हार गई थी। वो लोकसभा चुनाव हारने वाली एकमात्र प्रधानमंत्री थी। कांग्रेस ने अभी तक रायबरेली सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इस प्रतिष्ठा की लड़ाई के लिए पार्टी की पसंद पर अटकलों के बीच प्रियंका गांधी वाड्रा के समर्थकों ने निर्वाचन क्षेत्र में उनके पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में लिखा गया है, आप कांग्रेस के विकास कार्यों को आगे बढ़ाइए, रायबरेली पुकारती। प्रियंका गांधी जी, कृपया आप आ जाएं। पोस्टर पर सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर लगी हुई है। बता दें कि बीजेपी ने भी रायबरेली से अपने उम्मीदवार की घोषणा अभी तक नहीं की है। पीएम नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में हैं। उन्होंने उत्तर 24 परगना के बारासात में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। संदेशखाली हिंसा को लेकर ममता सरकार पर हमलावर पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी सरकार महिला विरोधी है और बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। टीएमसी गुनहगारों को बचाने में लगी है। इस सरकार में राज्य में नारी शक्ति पर अत्याचार हो रहा है। टीएमसी राज में जगह जगह अत्याचार हो रहे हैं। पीएम मोदी ने आज कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं गुस्से में हैं। संदेशखाली में शुरू हुआ तूफान केवल द्वीप तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पश्चिम बंगाल के हर कोने तक पहुंचेगा। ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल सरकार एक अपराधी को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। विजय कर्नाटक दैनिक समाचार पत्र और अन्य संगठनों की ओर से कार्डियल गांव में बीदर जिले के सभी तालुकों के एक प्रगति करने वाले किसानों को वीके सुपरस्टार रैयत पुरस्कार से किया गया सम्मानित। सरकार जनता को उचित दरों पर पानी उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी, बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। कर्नाटक विधान सौदा में पाकिस्तान समर्थक नारों पर खड़गे राहुल की चुप्पी पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उठाए सवाल।
मैंने कभी भी पीएम मोदी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की, अमित शाह की रैली में बोले अशोक चौहान। कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी ने किया अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन, बच्चों के साथ किया सफर। रायबरेली केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।